आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के लाइव करंट अफेयर की इस क्लास के अंदर। और आज 10 मार्च का करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज का पहला प्रश्न है वो साथियों आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका होगा। और आज का पहला प्रश्न है हमारा, आज का पहला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करने वाला है। यूएसए, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर एक है साथियों कि भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यूएसए। यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ है वो अपना पहला संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 आरंभ करने वाला है। बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा साथियों कि हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है। अटलांटिका संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है। फिनलैंड, स्वीडन, मैट्रोनेग्रो और उत्तर मैसेडोनिया। उत्तर मैसेडोनिया। क्वेश्चन नंबर दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वीडन है वो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने वाला 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन स्ट्रोम का उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी है। भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन स्ट्रोम का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली के पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं या किसने प्रदान किए हैं। हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति द्वारा, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री द्वारा है वो नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार है वो प्रदान किए गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है आज का 5वां प्रश्न, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहां से प्रारंभ हुआ है। बीकानेर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहां से प्रारंभ किया गया है। बीकानेर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और पुणे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, बीकानेर राजस्थान से है वो इसको प्रारंभ किया गया है। बीकानेर के राजस्थान से प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च और 9 मार्च को। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को है वो साथियों मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है। हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम है वो किसने प्रारंभ किया है। कृषि और कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा साथियों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा है वो कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम है वो जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम रायबू नेस्तम का शुभारंभ किसने किया है। केरल, तेलंगाना, गोवा और कर्नाटक। हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम रायबू नेस्तम का शुभारंभ किसने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना ने है वो हाल ही में इसको क्या किया है,
प्रारंभ किया है? तेलंगाना। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहां से प्रारंभ किया गया था? कहां से प्रारंभ किया गया था? हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहां से प्रारंभ हुआ था? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश से वो इसको आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया था? सुधा मूर्ति, सावित्री जिंदल, किरण खेर और जया बच्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सुधा मूर्ति को है वो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। उसके बाद बात करते हैं आज के हमारे वन लाइनर करंट अफेयर के बारे में कि 9 मार्च को विश्व डीजे दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रख्यात लेखिका और इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति को राज्यसभा सांसद के लिए वो मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना 134वां स्थापना दिवस है वो हाल ही में मनाया है। उसके बाद बात करते हैं आगे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। कृषि मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा ने है वो दिल्ली में कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। और भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम राजस्थान के बीकानेर शहर से है वो इसको आरंभ किया गया है। तो कहाँ से आरंभ किया गया है? बीकानेर से इसको आरंभ किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवलेस ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो भारत की पहली ड्राइवलेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की गई है? बेंगलोर से की गई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। उसके बाद भारत के प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया बैंक के साथ है वो समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडप में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए गए हैं। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है वो दिल्ली के भारत मंडप में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड है वो प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया गया था। केंद्र सरकार ने इंडियन एआई मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपए का बजट है वो मंजूर किया है। और इंडियन ऑयल ने फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करने की भारत की पहली देसी कंपनी बनने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय तटरक्षक में अमेरिका तटरक्षक बल के बीच पोर्ट ब्लेयर में 9 से 10 मार्च को संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया जाना है। तो संयुक्त अभ्यास है वो सी डिफेंडर 2024 का है वो आयोजन होने वाला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है। और यतिन भास्कर दुग्गल को है वो 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद साथियों, जो हमारी 1 से 10 टॉप 10 करंट अफेयर थे, टॉप 10 करंट अफेयर हम आपके फर्स्ट में करवाए थे, उन सभी का आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उनका मिलान कर लेना। मिलते हैं 11 मार्च के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।